हे गाइस, वेलकम टू द चैनल वंस अगैन। एंड आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है लोनलीनेस। सो लाइफ में हम जिस भी पॉइंट पर होते हैं, आज ऐसा वक्त आ चुका है दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑल फील लोनली। एंड इसके बाद ऐसे ख्याल आते हैं कि मुझे कोई समझता क्यों नहीं है, या कोई ऐसा इंसान क्यों नहीं मिलता जो सेम फ्रीक्वेंसी पे सोचता हो जैसे मैं सोचता हूँ। और इसी टाइप के बहुत क्वेश्चंस हमें बॉदर करने लगते हैं। देन वी स्टार्ट टू डाउट आवरसेल्व्स, या फिर खुद को ही क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं और एक्स्ट्रा लोनली फील करने लगते हैं। एंड इस लोनलीनेस के टॉपिक पर ही हम आज एक नज़र डालेंगे कि इतना फ्रीक्वेंट क्यों हो गया है, जबकि 21st सेंचुरी में कितने सारे टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हो चुके हैं, हम आगे आ चुके हैं, बट स्टिल इतना सब कुछ होने के बावजूद वाई वी डू फील एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। सो लोनली होने के पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न जो आई पर्सनली फील इज़ दैट वी ऑल हैव बिकम सो सेल्फिश। हमें हर चीज़ हमारे हिसाब से चाहिए होती है, और अगर कोई इंसान हमारे साथ होता भी है लाइफ में, तो हम उन लोगों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, या एट टाइम्स देते हैं, बट मोस्टली हम खुद के बारे में सोचते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में सोचते हैं। जब आप लोगों के साथ किसी रिलेशनशिप में होते हो, या वैसे भी चाहे आपकी फैमिली के साथ लव्ड वंस हो, उनके साथ रिलेशनशिप्स अभी डैमेज हो चुकी हैं, तो इनका मेन रीज़न यही है कि सभी लोग अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई दूसरे इंसान को समझना नहीं चाहता, और इसी वजह से दरारें आ जाती हैं रिश्तों में, और फिर एंड में लोनलीनेस या प्रॉब्लम्स लाइफ में क्रिएट होने लगती हैं। एक और रीज़न जो मुझे लगता है, ये अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो कई बार होता है लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत पॉपअप होता है, इसके पास गर्लफ्रेंड है, उसके पास बॉयफ्रेंड है, इसकी शादी हो गई है, उसकी शादी हो गई है, देन व्हाई एम आई अलोन। काफ़ी लोग सेटल्ड हो चुके हैं बट स्टिल दे फील अलोन, और उनका यही क्वेश्चन होता है कि मैं मुझे वो इंसान नहीं मिल रहा है जैसा इंसान मैं चाहता हूँ, जिसके साथ मेरी वाइब मैच करे, या हम लोग सेम पेज पे अलाइन करें। तो यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम आ जाती है कि वी डोंट वांट टू नो द अदर पर्सन। हम अपनी जो ओपिनियंस हैं, या जिस तरीके से हम चीज़ों को चाहते हैं वैसे ही थोपना चाहते हैं। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये आ गई है कि आज, जैसे कि हमने पहले भी पॉडकास्ट में कई बार डिस्कस कर रखा है, कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इंसान की पैसा बन चुकी है, विच इज़ नॉट रॉन्ग। मैं मना नहीं करूँगी, बिल्कुल पैसा ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम हम पैसे के पीछे इतना ब्लाइंड हो चुके हैं, माइंडलेसली भागे जा रहे हैं कि हमें लगता है और उस और के चक्कर में हम ह्यूमन रिलेशनशिप्स की वैल्यू आज भूल चुके हैं, विच इज़ वेरी सैड। चाहे हमारी फैमिली के साथ रिश्ते हो, चाहे आपके पार्टनर के साथ हो, या दोस्तों के साथ हो, किसी के भी साथ हो, व्हेन इट कम्स टू मनी, जैसे ही पैसे की एंट्री होती है, हम पैसे को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख देते हैं, एंड लोगों को, सोचो ह्यूमैनिटी को, ह्यूमंस को, उन्हें उससे नीचे रखते हैं, और अपनों के साथ अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हैं। एंड कुछ दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें ये भी आया था कि बाय द एंड ऑफ 2030 मैक्सिमम मैन एंड वुमेन 45 की एज तक भी अनमैरिड रहेंगे विदाउट किड्स, एंड वो लोग सिंगल रहेंगे। तो वो रिपोर्ट ये दर्शाती है काइंड ऑफ कि आज अंडरस्टैंडिंग वाला फैक्टर कितना कम हो चुका है, कि लोगों को कोई उन्हें समझने वाला ही नहीं मिल रहा है जिसके साथ वो कंफर्टेबल फील कर सके, अपने आइडियाज़, ओपिनियंस इन्हें डिस्कस कर सके। तो सोचो कि मतलब 45 साल की एज हो जाएगी और लोग सिंगल रहेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, बिल्कुल वेल सेटल्ड होंगे, बट उनके पास कोई फैमिली नहीं होगी। एंड लाइफ में इंडिपेंडेंस ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, बट इन दी एंड जो मैटर करता है, व्हेन यू आर ऑन योर डेथ बेड, पीछे मुड़ के देखोगे तो वो होती हैं आपकी रिलेशनशिप्स। जो लव्ड वंस थे, फैमिलीज थी, फ्रेंड्स थे, लोगों के साथ कैसी रिलेशनशिप्स बनाई, क्या यादें बनाई, और आप उन यादों को पीछे छोड़कर चले जाते हो। जो मैं कहना चाह रही हूँ वो यही, कि हम क्यों एज अ ह्यूमन बीइंग इमोशंस की वैल्यू क्यों भूल चुके हैं। आज हम दूसरों के इमोशंस को नहीं समझना चाहते, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम खुद के इमोशंस को ही नहीं जानते हैं। शायद इस वजह से भी दूसरों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं पाते हैं, और ये फैक्टर मुझे कई बार बहुत बॉदर करता है।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अदर पीपल, मेरे साथ भी है, इसके साथ भी है, हमारी लाइफ में भी वी डोंट हैव मैनी पीपल टू टॉक टू जो हमें समझ सके, जिनके साथ हम लोग अपने आइडियाज़ या व्यूज़ डिस्कस कर सके, और विदाउट जजमेंट कोई इंसान हमें एज अ ह्यूमन बीइंग सुन सके ओपन माइंड के साथ, कि हाँ भाई हम एक दूसरे से कुछ सीख सके। क्योंकि जैसे कि फ़िलॉसफ़ी का फर्स्ट रूल है, आपको ओपन माइंड रखना पड़ेगा अगर ज़िंदगी में इवॉल्व होना चाहते हो, ग्रो होना चाहते हो। अगर पास्ट के जो बिलीव्स थे, ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स, उन्हें ही लेकर चलते रहोगे तो वो नैरो माइंडेड मेंटालिटी आपको कभी भी इवोल्यूशन में हेल्प नहीं करेगी, आप सेम पैटर्न में अटके रह जाओगे। बट अगर आपका दिमाग खुला हुआ है, आप किसी इंसान से मिल रहे हो, उसे भी समझने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट हेल्दी रिलेशनशिप्स विद पीपल। और मुझे लगता है यही कमी है जिस वजह से हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, और लोग एट द एंड ऑफ द डे लोनली फील करते हैं। तो सबसे पहले लोनली वर्ड की बात कर लेते हैं कि लोनली वर्ड क्या होता है। अगर इसे समझें तो ये दो चीज़ों से बना होता है, अलोन और उसमें जो फॉर्म मिक्स होती है एल वाई, जो एंड में लगता है, जो लवली में आता है, ब्यूटीफुली में आता है। और लव, ब्यूटीफुल और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जब आप इन चीज़ों को एक फीलिंग में कन्वर्ट कर देते हो इनके एंड में एल वाई लगा के, और इससे लोनली बना देते हो अलोन से, तो यानी पहले आप अलोन किसी इंसान के लिए प्रयोग हो रहा था, लेकिन अब जब लोन ली कर दिया तो अब वो फीलिंग के लिए हो रहा है। तो ये फीलिंग है, ये एक फीलिंग है जो हम सब फील करते हैं। फिर ज़रूरी नहीं है कि लोनली होने के लिए आप एक अलग अंधेरे कमरे में बैठे हो जहाँ आपके चारों तरफ कोई ना हो। आप कई बार बहुत सारी भीड़ से घिरे होगे, आप ऐसे कमरों में होगे जहाँ पे आपके चारों तरफ बहुत सारे लोग होंगे, वो लोग आपको जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप ये इमोशन फील कर रहे होगे अंदर। और ये इमोशन जो है ना, इस इमोशन से आप एस्केप नहीं कर सकते या इस इमोशन को क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इमोशन जो है ये फील होता है तो अंदर से ही होता है, सारी फीलिंग्स की तरह। और यही वजह है कि आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं, आपके रियल लाइफ में फ़ोन पे फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप हो वहाँ पे आपके दोस्त हैं, कॉलीग्स हैं, आपके आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है। बट उसके बाद जब आप इन दी एंड घर पे आते हो अपने काम से, या आपके लाइफ में कोई टफ सिचुएशन आती है, या आप प्रॉब्लम में होते हो कभी, या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जब आपको किसी की हेल्प चाहिए होती है, या जब आपके पास ऐसा टाइम आ जाता है आपकी लाइफ में कि हाँ आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो सिर्फ आपको सुने, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सुने, क्योंकि आजकल हर कोई इतना बिजी हो चुका है तो अपनी लाइफ में कि कोई आपको नहीं सुनता। उस टाइम पे ये जितने भी लोग आपके चारों तरफ थे, इनमें से कोई आपको नहीं मिलता, या आपको कोई भी इंसान ऐसा नहीं लगता है कि हाँ मैं उसे फ़ोन करूँ एंड ही विल बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मी, या मुझे सुनेगा। और यही चीज़ है, यही इमोशन है उस लोनलीनेस का। तो अब ये आता कहाँ से है? सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं, मेनली आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये अंदर होती हैं हमारे, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे हर इंसान किसी भी इंसान के साथ सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए जुड़ा हुआ है। हम सब एक दूसरे में फ़ायदा देखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देखते। जैसा हमें सोसाइटी में भी सिखाया जाता है कि दोस्ती लेवल के लोगों में होती है और लेवल के लोगों के साथ ही उठा बैठा जाता है। शादियां भी लेवल के लोगों में ही होती हैं, कि मतलब तुमने एक फाइनेंशियल मार्क सेट कर दिया, पैसे का हिसाब, और अब उस पैसे के हिसाब पे ही दुनिया वर्क करेगी, कि दो लोग जिनके पास बराबर पैसा वही आपस में दोस्त बनेंगे, उन्हीं की शादी होगी और वही सेम चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे जो अब इसीलिए हम सब पैसे के पीछे भागने लगे हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ता। हमें लगता है कि एक दूसरे तो अपने आप आ जाएगा जब पैसा आ जाएगा, है ना। और हम उस पैसे की रेस में भागते भागते हम चले जाते हैं, और इस लोनलीनेस को दूर करने के लिए कि हमारी लोनलीनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि जो पैसा है वो इन दी एंड जब हमारे पास होगा, और सबसे बड़ी बात, इस पैसे के पीछे भागने के चक्कर में हम लोगों की फ़िक्र नहीं करते, हम लोगों से बात नहीं करते, हम लोगों को समझते नहीं हैं, हम दोस्त नहीं बनाते, या कई बार पैसों के लिए हम लोगों से लड़ाइयाँ कर लेते हैं। किसी को हमने पैसे दिए होते हैं, वो पैसा दे नहीं पाता, या कई बार हम किसी से मांगते हैं और वो हमें नहीं दे पाता, उस टाइम हमारी हेल्प नहीं कर पाता। फैमिलीज़ में अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के पीछे। और इसकी जो सारी वजह होती है वो ये, और इन दी एंड हमारे पास कुछ नहीं बचता है, ठीक है। वो अच्छी खासी फ्रेंडशिप, वो अच्छी खासी फैमिली, और जो भी हम हमारे थे लव्ड वंस जिनके साथ हमें बहुत अच्छा महसूस होता था, अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, जिनके साथ हमारी अच्छी मेमोरीज़ हैं, कुछ पैसों की वजह से उन्होंने हमसे मांगे, या उन्होंने हमसे मांगे, हम नहीं दे पाए, या हमने दिया और वो वापस नहीं कर पाए, और लड़ाइयाँ हो गई और अब बातचीत भी नहीं होती, और हमने लोग छोड़ दिए
क्यों? क्योंकि पैसा बड़ा था और जितने भी हमारे साथ वाले थे उन सब ने भी यही बात बोली कि हाँ भाई तुमने सही किया, पैसा उस बंदे ने नहीं दिया तो इसका मतलब वो बंदा सही नहीं है, अब उसके साथ रहना छोड़ दो। भले ही वो बंदा तुम्हारे साथ कितना भी अच्छा था, तुम उसके साथ कितना ही मज़ा आता था टाइम स्पेंड करने में, तुमने कितनी मेमोरीज़ क्रिएट की जो तुम आज भी याद करते हो, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है पैसे की ऐसी ये हो रखी है कि अब तुम उसके पास नहीं जा सकते। तो इन द एंड हम ये सब जो पैसा चाहते हैं, जिसके पीछे भाग रहे हैं अंधाधुंध की लोग, जो वही वाली बात आ जाएगी कि जॉब कर रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, या ऐसे काम कर रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, सोशल मीडिया पे चीज़ें फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते, जस्ट दूसरों को दिखाने के लिए, चीज़ें करने के लिए। तो हम अपनी पूरी लाइफ में वो चीज़ें करते रहते हैं जो हमें पसंद नहीं है, पेन झेलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम इससे बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे और ये पैसा हम शो ऑफ करेंगे, और ये पैसा दुनिया जब देखेगी तो दुनिया सोचेगी हमारी वैल्यू है, और तब हमारे पास सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है, मेरे पास दोस्त होंगे, मेरे पास गर्लफ्रेंड, मेरे पास वाइफ, हस्बैंड, सारी चीज़ें, फ्रेंड्स होंगे, हमेशा मैं लोगों से घिरा रहूँगा, हमेशा पार्टी करूँगा, हमेशा चीज़ें होंगी, लोग मेरी वैल्यू करेंगे, और वो पैसा मेरी लोनलीनेस को दूर कर देगा। उसके बाद मुझे कभी भी अकेले नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पैसा होगा तो सब मेरे पास ऑटोमेटिकली आएंगे, क्योंकि मैं भी उन्हीं के पास जाता हूँ जिनके पास पैसा होता है। गरीबों से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। और ये थॉट प्रोसेस हमारी बन चुकी है, सिंपल सी बात है, हर कोई ये चाहता है। और यही तो ये जो टोटल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि पैसा शुरू में जब हम लोगों के साथ होते हैं रियल में, और हमारे पास रियल रिलेशनशिप्स होते हैं, रियल लोग होते हैं, तो कई बार हम पैसे की वजह से कि मुझे ओवर टाइम करना है अपने ऑफिस में तो मैं घर पे नहीं आऊँगा, मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दूंगा, मैं अपनी वाइफ को टाइम नहीं दूंगा, मैं अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दूंगा, मैं अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दूंगा, मैं वो ओवर टाइम करूँगा। क्यों? क्योंकि वो ओवर टाइम मुझे पैसे दिला रहा है, या मैं एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करूँगा जिसकी वजह से मैं इन लोगों के साथ टाइम मिस कर दूंगा। और और क्यों? क्योंकि उससे मुझे एक नया प्रमोशन मिलेगा जिससे और ज़्यादा पैसा मिलेगा। और ये सारी चीज़ें करने में मैं ये जो मेरे रियल लाइफ जो हैं रिलेशनशिप्स फ्रेंड्स के साथ और सब लोगों के साथ, इन सबको वीक कर दूंगा, इन लोगों के साथ बैठूंगा नहीं सब कुछ। क्यों? क्योंकि मैं ये सब पैसे के लिए कर रहा हूँ और पैसा जस्टिफाई करता है इन चीज़ों को। और इन दी एंड ये सारे रिलेशनशिप जब आप टाइम स्पेंड नहीं करोगे किसी रिलेशनशिप में तो ऑब्वियस सी बात है वो टूटना ही है, और धीरे धीरे करके वो सब खत्म होते चले जाएंगे। कितने ही अच्छे लोग जो आपके साथ बैठना चाहते थे, आपको हंसाते थे, इन्जॉय करते थे आप टाइम सब कुछ, क्योंकि आपको लगता था कि हाँ मैं बहुत अच्छी जॉब हासिल कर लूँगा, इससे बड़ा हो जाऊँगा, उससे बड़ा हो जाऊँगा, और आप उन सब लोगों को टाइम देना कम करते हो, पैसे में टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, और आप वहाँ पे पैसा बनाना शुरू कर देते हो। लेकिन इन दी एंड जो मैंने बोला, वो पैसा आप किस लिए बना रहे हो? कि आपको वो इन दी एंड जब आपके पास वो पैसा आया था तो अब आपको लगता है कि अब आपको लोग चाहिए जो आपके पास पहले थे, जिन्हें आपने उसके लिए छोड़ दिया। तो बस वही चीज़ है कि लोग चीज़ों के पीछे भागते हैं जब, तो वो रियल में लोगों से आज बात ही नहीं करना चाहते। लोगों से बात करने में डर लगता है, और लोगों से बात करना भी चाहो तो आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, या कई बार हमारी मेंटालिटी मैच नहीं होती लोगों से, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, सेम माइंडेड पीपल नहीं मिलते। ये भी बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ सोशल मीडिया ने जो बना दिया है शो ऑफ वाला, कि अपनी लाइफ से ज़्यादा हमारी लाइफ में क्या चल रहा है हमें इससे फ़र्क पड़ता है कि लोग हमारी लाइफ में जो चल रहा है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, या लोग हमारी लाइफ को किस तरीके से देख रहे हैं, कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ और किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो नहीं। लेकिन मुझे जो एक इंस्टाग्राम फ़ोटो अपलोड करनी है उस पर, और स्टोरी अपलोड करनी है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि वो प्रेजेंट करेगी दुनिया को कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। तो इसीलिए फिर वहाँ पे फेकनेस क्रिएट करूँगा मैं चीज़ों में, और जब ये फेकनेस क्रिएट होने लगती है और बहुत सारी फेक चीज़ें आ जाती हैं कि लोग जिस तरीके से आज की दुनिया में तो सारी चीज़ें ही फेक हैं, इमोशंस से लेके इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ से लेके वैकेशंस, हर एक चीज़ जो भी होती है, जब इतनी सारी फेक चीज़ें आ जाती हैं तो फिर आपको ये लगने लगता है कि ये दुनिया मुझे सिर्फ मेरी फेकनेस के लिए पसंद करती है। अगर ओरिजिनलिटी किसी को बता दी तो कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, और यही चीज़ फिर आपको और ज़्यादा लोनली फील कराने लगती है, क्योंकि आप अपनी असलियत जानते होते हो, और आप जानते हो कि वो असलियत और वो जो फेक परसोना आपने बाहर रख रखा है इस दुनिया के लिए, वो दोनों चीज़ें अलग हैं। और ये दुनिया आपके उस फेक परसोना को चाहती है, आपकी उस असलियत को नहीं चाहती। और इसी वजह से हम और ज़्यादा लोनली फील करने लगते हैं कि अगर जो मैंने आपसे बोला था कि जब हम हार्ड टफ टाइम्स में होते हैं, जब हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है, और जब हम चाहते हैं कि कोई हमें सुनने वाला मिले, लेकिन जब हम फिर सोचते हैं कि मैं किससे फ़ोन मिलाऊं, कौन ऐसा इंसान होगा जो मेरी रियलिटी सुनना चाहेगा, जो मेरा फेक पर्सोना नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि मैंने तो अपना फेक पर्सोना दिखाया था। क्योंकि हमें पता होता है अगर मैंने किसी को फ़ोन कर दिया और मुझे अपनी रियलिटी बताऊंगा तो वो हंसेगा मुझ पर कि तू तो बड़ा ये बनता था, तू तो बड़ा वो करता था, ऐसे फ़ोटोज़ अपलोड करता था, वैसे वो करता था, और लोग मज़े लेंगे बशर्ते इसके मुझे समझने के, मुझे सुनने के कि रियल में मेरे साथ क्या चल रहा है और मैंने ऐसी चीज़ें क्यों की, और मैं वो इंसान नहीं हूँ, और मैं वो कहीं बनना नहीं चाहता था, लेकिन दुनिया के लिए मुझे वो चीज़ करनी पड़ी। और हमें पता होता है कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि हर कोई फिर आपको ये हर कोई हंसेगा आप पे,
और इसी वजह से जब कोई भी नहीं होता, इन द एंड हम बैठ के देखते हैं कोई भी नहीं है, एक भी इंसान, आपका बेस्ट फ्रेंड तक वो इंसान नहीं है जिसके सामने आप खुल के अपनी असलियत रख सको। और ये असलियत ना रख पाना ही सबसे बड़ा लोनलीनेस का कारण है, क्योंकि फेकनेस जो होती है उसने उसके बीच में और ओरिजिनलिटी के बीच में बाउंड्री है। वो ओरिजिनलिटी सिर्फ हमें पता है, किसी और को नहीं पता, और वो फेकनेस सबको पता है। और हमें हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर हमारी वो ओरिजिनलिटी जो दुनिया के सामने रख दी तो ये लोग सब मुझ पे हंसेंगे कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा ये दुनिया मुझे देखती है। ये लोग, इन लोगों ने जो स्टैंडर्ड्स सेट कर रखे हैं, जिन जो नॉर्म्स हैं सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे हम देखते हैं, जो सारी चीज़ें हम करते हैं, महंगी महंगी चीज़ें लेके, महंगे महंगे कपड़े पहन के, लोगों को शो ऑफ करके, वैकेशंस जो लेने जाते हैं लोग, फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, अपनी ब्यूटी दिखाते हैं कि हाँ वो सारी चीज़ें, जिम में जाके लोग वर्कआउट से ज़्यादा जिम में फ़ोटोज़ खींचने पर फोकस करते हैं, उन सारी चीज़ों को। तो यही है लोनलीनेस। आई गेस आप लोग समझ गए हो कि इन दी एंड जब डेप्थ में आप जाओगे ना, तो बस लोनलीनेस यही है कि आपकी ओरिजिनलिटी आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ आपको पता है, और आपकी फेक पर्सोना भी आपको पता है। लेकिन जब आप बैठ के आप अपनी उस ओरिजिनलिटी और फेक पर्सोना में देखते हो ना, तो आपको लगता है कि लोग आपकी ओरिजिनलिटी से ज़्यादा आपके उस फेक पर्सोना को पसंद करते हैं। और फिर आप सोचते हो कि लेकिन मैं तो वो इंसान हूँ ही नहीं ना, तो इसका मतलब मेरे साथ कोई भी नहीं है और मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, और इसलिए मैं अकेला हूँ। और इसीलिए फिर हम चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं कि हमें लगता है कि वो चीज़ें जो हैं आपको बदल सेंस ऑफ देंगी। फुलफिलमेंट हाँ, फील और कराएंगी, उस उन चीज़ों के वॉइड थ्रू को फिल लोग कर आपके देंगी। पास आएंगे, बट इन दी एंड फिर भी वही चीज़ होगी। वो पैसा आप नहीं है, वो गाड़ी, वो घर, वो पार्टी, ये सारी चीज़ें आप नहीं है। फिर भी वो जो लोग आएंगे वो आपके पास उन चीज़ों के लिए आएंगे, आपकी ओरिजिनलिटी को कोई भी नहीं सुनेगा। आप किसी को ले जाके किसी एक रेस्टोरेंट में खाना खिला सकते हो, पार्टी कर सकते हो, लेकिन और उन चीज़ों के लिए आप पैसा खर्च करोगे ना, वो लोग ईज़ी से कराएंगे। लेकिन अगर आप किसी को पैसा दो ना और ये कहो कि ले भाई पैसा दे रहा हूँ और मुझे बैठ के सुन, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सुन, कोई नहीं सुनेगा। उस चीज़ के लिए कोई नहीं आता, और यही मेन लोनलीनेस का कारण है। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि जैसे इसने बोला ना कि हाँ वो इंसान अपने जो रियल पर्सोना है उसे छुपा लेता है और एक फेक आइडेंटिटी बना के जीने लगता है, तो उस इंसान की भी फॉल्ट है। उसकी फॉल्ट यह है कंफॉर्मिटी के चक्कर में, लोगों के बीच में फिट होने के चक्कर में वो खुद भी ऐसा ही इंसान बन जाता है जो दूसरों के साथ भी सेम करता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वी ऑल हैव बिकम सेल्फिश। तो हम भी दूसरों में वही चीज़ चाहते हैं जो हमारे अंदर ऑलरेडी मिसिंग है। ये सबसे सैड पार्ट है, क्योंकि जब आपको अपनी कमियां पता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरी रियलिटी डिफरेंट और मुझे उस रियलिटी के लिए कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आप एटलीस्ट वो इंसान बन सकते हो कि अगर किसी और के साथ आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो इंसान बैड फील कर रहा है या उसे अपनी आइडेंटिटी को लेके कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है, तो आप उसे एक सहारा प्रोवाइड करा सकते हो। अगर आप एक हाथ आगे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं मे बी किसी दिन आपकी भी हेल्प कोई करे और आपको भी सुनने वाला मिल जाए, और दैट्स हाउ यू कैन मेक अ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड। बट लोग ऐसा नहीं करना चाहते। जैसे कि मैंने बोला कि वी आर सोशल एनिमल्स और हम कंफॉर्मिटी में जीते हैं, वी जस्ट वांट टू फिट इन द सोसाइटी, एंड जो सब कर रहे हैं हम भी वही करने लगते हैं। अगर सभी लोग सुपरफिशियल स्टफ़ के पीछे भाग रहे हैं तो हम भी सुपरफिशियल स्टफ़ के पीछे भागने लग जाते हैं। बट जो हमारी ट्रू आइडेंटिटी है, ट्रू सेल्फ है, उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं और बहुत ही छोटे वे में देखते हैं। ये बहुत बहुत सैड है। आपको अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करना होगा। आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना सीखना होगा, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है और आप इस दुनिया में आगे बढ़ सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। ना कि आपको हमेशा छुपने की ज़रूरत है कि एक फेक पर्सोना के पीछे छुप जाता हूँ और लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। सोचो कि अगर तुम्हारे फेकनेस के लिए लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ऐसे लोगों का फ़ायदा क्या? वो लोग तो खुद इतने फेक है और वो तुम्हें क्या लाइफ में वैल्यूएबल या मीनिंगफुल प्रोवाइड कराएंगे? कुछ नहीं कराएंगे, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी वो फेकनेस का पर्दा गिर जाएगा उस दिन वो लोग भी चले जाएंगे। जैसा ग्रेट गैट्सबी मूवी है या बुक है, अगर आपने पढ़ी हो फिट्जजेराल्ड की, उसमें भी सेम यही होता है। वो उस बंदी से प्यार करता होता है लेकिन वो उसको छोड़ के चले जाती है क्योंकि गैट्सबी के पास पैसा नहीं होता, और बाद में वो यही चीज़ ईगो को इतना हिट कर देता है कि वो पैसा तो बहुत बना लेता है और उसके पास फिर लोग भी बहुत आ जाते हैं उस पैसे की वजह से। बट इन दी एंड जिस दिन उसकी मौत होती है, उसे एक बंदा गोली मार देता है, तो बस वो मर जाता है, तो उसके फ्यूनरल में कोई भी नहीं आता है। सो दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर आप लोगों को उनके ऑथेंटिक सेल्फ के लिए जब एक्सेप्ट करना शुरू करोगे, तब दूसरे लोग आपको भी जैसे आप हो वैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे और ऐसे ये दुनिया एक बेटर प्लेस बन सकती है। लेकिन अगर आप भी
उसी जो ऑलरेडी फेकनेस की यहाँ पे सोसाइटी बन चुकी है, उसी में आप भी एक और फेक ऐड कर दोगे, या और आपके जैसे कितने सारे ऐड होते चले आएंगे, तो सोच लो इस दुनिया में असलियत तो कुछ बचेगी ही नहीं, और सबके सब बस एक दिखावा करते रह जाएंगे। सो आई होप आपको हमारे ओपिनियंस पसंद आए हो, या फिर एटलीस्ट हम जो कहना चाह रहे थे उसका कुछ परसेंट तो समझ में आया ही हो, बिकॉज़ ये हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड था। अगैन ये पॉडकास्ट ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कहीं पढ़ा या देखा, जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, खुद फील किया है, वो सब था। रेस्ट अगर आपको पसंद आया तो डू लाइक इट, एंड आपके क्या ओपिनियंस हैं, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इट विद अस इन द कमेंट सेक्शन। एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।